दोस्तों सुप्रभात। आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ। आज 5 जून हो गई और 5 जून माने सोमवार। दोस्तों मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की भर्तियों की प्रक्रिया तीव्र गति पकड़ रही है। विस्तार से इसकी चर्चा हम करेंगे। आप सबको सबसे पहले पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक वृक्ष अवश्य लगाएं। पेड़ लगाना, पेड़ों के लिए कहा गया कि 10 पुत्र समोद्रुमा है, 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। अब ये वृक्ष आपको जीवन पर्यंत कितनी चीज़ें देता है वो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि एक एक वृक्ष आज के दिन अवश्य लगाएं और पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। दोस्तों, संगम में स्नान करने के लिए लगभग लोग जाते ही हैं। कल भी प्रयागराज में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें संगम में स्नान करने गए अधिवक्ता समेत कई लोग डूब गए। तेज़ आंधी के कारण से बैरिकेडिंग टूट गई और जिसके चलते प्रयागराज में इस प्रकार के हादसे, उस दिन भी कुछ लोग डूब गए थे, उनकी लाशें मिली और अभी भी यही स्थिति है। संगम इत्यादि पे स्नान करने जाएं तो बहुत सावधानी से जाएं, क्योंकि नदी में स्नान करने के लिए जाना है ना, भले ही आपके इस गंगा माता में श्रद्धा है, हमारी भी श्रद्धा है, आपकी भी श्रद्धा है, लेकिन जब आप लापरवाही करेंगे तो जल बहाव में तो आप चले ही जाएंगे। तो कलदारागंज एरिया पड़ता है, वहाँ पर अधिवक्ता समेत कई लोग डूब गए। निश्चित रूप से इस प्रकार की लापरवाही से परिवारों को आप लोग दुखी कर रहे हैं, है ना। बहुत ही मतलब तकलीफ़ देह स्थिति है ना दोस्तों। वही चीज़ है, किसी का घर भी इस प्रकार से न उजड़े जिस तरीके से इन लोगों की मूर्खता के चलते परिवार वाले इनके रो रहे होंगे। दोस्तों, एक बात और, आप सभी लोग मानसून की बूंदाबांदी के लिए तैयार रहिए। मानसून आने वाला है, निश्चित रूप से आप लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। टीचर भर्ती के लिए अब आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, आज एक पेपर में एक न्यूज़ दी हुई है, 5 साल में 20 लाख नए बेरोजगार भर्ती का इंतज़ार। 5 साल बहुत बड़ी चीज़ ये छापा हुआ है। मैं इन सब चीज़ों का समर्थन करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सरकार का सपोर्टर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बातों को उठाऊँ नहीं। बातों को आम प्रतियोगियों की बातों को पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो। हमेशा मैंने मुखर रूप से बातों को रखा है, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूं, देखिए ये मैं न्यूज़ पढ़ देता हूं। 5 साल में 20 लाख नए बेरोजगार भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिएगा, हालांकि मैं भर्तियों के विषय में बताऊँगा। बेसिक और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 5 साल से नहीं हुई भर्ती। अब इन्हें कौन बताए, राजकीय में तो वास्तव में नहीं हुई और बेसिक में भी 18 में भर्ती हुई थी, इसके बाद में नहीं हुई। माध्यमिक में तो हुई। मैं पढ़ता हूँ इसको पूरा। उत्तर प्रदेश में हर साल डीएलएड के 2,41,000 व बीएड की 2,40,000 सीटों पर प्रवेश लिए जाते हैं। 5 साल में विभिन्न संस्थानों ने कम से कम 20 लाख बेरोजगारों को बीएड की डिग्री व डीएलएड व डिप्लोमा दिए हैं, ओके। लेकिन जिन भर्तियों के लिए इन बेरोजगारों ने बीएड व डीएलएड की पढ़ाई की, वे 5 साल से अटकी हैं। अच्छा, प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती वर्ष 2018 में आई थी। इसके बाद अभ्यर्थी नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। नई भर्ती के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत जल्दी ही आपका ये विज्ञापन आने वाला है। टेटका आने वाला है, सुपर टेटका आने वाला है। सबको काउंटर करते चलें ताकि आप लोगों का समाधान भी हो जाए। अच्छा, फिर कहते हैं इसके बाद से अभ्यर्थी नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं।
बीएड अभ्यर्थियों के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 5 साल पहले 2018 में जारी किया गया था। इसके बाद LT ग्रेड शिक्षक भर्ती नहीं आई। सही है। शिक्षक भर्ती में शामिल होने वाले डिग्री व डिप्लोमा अभ्यर्थियों की भीड़ हर साल बढ़ती जा रही है। वहीं 1 साल पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने TGT PGT के पदों पर भर्ती के लिए फार्म भरवाए थे। 13.9 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, जिन्हें साल भर से परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। ठीक वही स्थिति अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं बताना चाहूँगा कि परीक्षा की तिथि बहुत जल्दी घोषित हो जाएगी और परीक्षा जो है अब जुलाई माह में होगी। इसके लिए रीज़न ये है कि पदों की संख्या बढ़ रही है दोस्तों, और जाहिर सी बात है पदों की संख्या बढ़ेगी तो पदों की संख्या बढ़ने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपके री आवेदन होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और री आवेदन के बाद बहुत से लोग जो रहे हैं, बहुत से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि री आवेदन हो जाए। बेचारों के पास में क्या करें, ऐसी गलतियां कर दिए हैं, भुगतान करना पड़ रहा है उनको। दूसरा भी आ सकता है, सारी चीज़ें देखिए क्या होता है तो ये क्लियर ही होगा क्या होना है क्या नहीं। तो मैं आता हूँ आगे। कहते 1,14,000 असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों ने 1,017 पदों भर्ती के लिए साल भर से परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। प्राथमिक जूनियर TGT PGT LT प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज उच्चतर शिक्षा को मिलाकर शिक्षकों की तकरीबन 1,75,000 ये एक नेता के अनुसार है सीटें रिक्त हैं। प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों के सभी पदों पर भर्ती के लिए 8 माह से शिक्षा सेवा चयन आयोग की कवायद की जा रही है, लेकिन सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही कि आयोग अस्तित्व में कब आएगा। मैं बताना चाहूँगा कि आयोग इसी जून माह में अस्तित्व में आ जाएगा। ठीक है। राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं, उनको करने दीजिए। उन कभी संतुष्ट नहीं हो सकते जीवन में, समझ रहे हैं ना। हाँ, ऐसे लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। अच्छा फिर आ जाते हैं, कहते हैं डिग्री डिप्लोमा देकर भर रही सिर्फ संस्थानों की जेब, ये सिर्फ आरोप है। ठीक है। नहीं दे सकते नौकरी तो बंद करें कोर्स, बात तो सही है। और अगर आप नौकरी नहीं दे सकते, इसी चीज़ के लिए तो समाधान निकाला है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब हर साल विज्ञापन आया करेगा, हर साल भर्ती हुआ करेगी, कोई दिक्कत नहीं रहा करेगी, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और मैं बार बार अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग टीचर्स भर्ती के लिए बेहतरीन तैयारी कीजिए। अच्छी तैयारी आपका मार्गदर्शन कर सकती है, आपको नई दिशा दिखा सकती है। बालासोर हादसे की CBI जांच की सिफारिश की गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो निश्चित रूप से बालासोर हादसे पर कड़ी कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से भारत की जो छवि विश्व में बनी है वह बहुत बड़ी चीज़ है ना दोस्तों। और एक जाहिल व्यक्ति है सत्यपाल मलिक, वो हम पता नहीं क्या खार खाया रहता है जाहिलों के पत्रकारों के साथ मिल करके। वो हमेशा निगेटिविटी बात, मोदी जी के खिलाफ बोलना, ये वो करना, ऐसे वैसे। राज्यपाल तुमको बनाया, तुम्हारी औकात क्या थी वो तुम भी अच्छे तरीके से जानते हो। तुम जैसे जाहिल को सांसद भी मोदी जी ने बनाया, ठीक है। ऐसे लोग अब मोदी के ही खिलाफ बोल रहे हैं। बहुत बड़ा नेता बनता, अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रपति बनाने के लिए हमको दिए थे, उपराष्ट्रपति बनाए। तुमको राज्यपाल पद से तो उन्होंने हटा ही दिया, तुम्हारे कैरेक्टर के चलते। तुमको राष्ट्रपति बना करके छीछा लेकर देश की कराते क्या हैं। तो इस प्रकार के जैसे जाहिलों का पत्रकार एक अभिसार शर्मा करके है, एक रवीश कुमार करके है। तो ये क्या है, अगर इनको आवश्यकता पड़े दोस्तों, है ना, तो ये देश के खिलाफ तक चले जाएं, इतने जाहिल हैं। ठीक है। इतने निकृष्ट सोच के और इस प्रकार के लोग हैं ये। बहरहाल सब की कंडीशन एकदम, हाँ, सबका नंबर आएगा। तो कैसी लगी वीडियो अवश्य बताइएगा दोस्तों। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, शॉर्ट वीडियोस भी देखा करें मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ज़रूरी होता है ना। निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग शॉर्ट वीडियोस भी देखें।
72,825 का कार्यक्रम को लेकर के खुलासा हुआ है, जिसकी एक विस्तृत वीडियो आप लोगों को ASM न्यूज़ पे मिलने जा रही है। तो वीडियो अवश्य देखें, एक सब्सक्राइबर जोड़ दीजिए, ठीक है। अपना दायित्व तो निभाएं, एक सब्सक्राइबर, प्रत्येक सब्सक्राइबर जोड़े तो काफ़ी अच्छी प्रगति हो जाए। धन्यवाद, आपसे एक दिन शुभ हो। थैंक यू।